पूछेंगे सवाल, ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं उसमें क्या क्या परेशानियां आती हैं, आप देंगे जवाब। हम दो बहनें एक भाई है, तो घर पे तो एक ही फ़ोन है। हमें ज़्यादा समझ नहीं आती थी, वीडियो सही से चलती नहीं थी ना। कितना सक्सेस रहा है ऑनलाइन क्लासेस बजाय ऑफलाइन क्लासेस के? बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, जो वाकई में ऑफलाइन पढ़ाई होती है वो ऑनलाइन नहीं हो सकती। इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनियां इसको बहुत तेज़ी से बढ़ावा दे रही हैं, क्योंकि इसमें उनका बहुत बड़ा बिजनेस शामिल है। ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस या क्लासरूम स्टडी का विकल्प नहीं हो सकती। जैसे हम पहले बड़ों में देखा करते थे कि आंखों में रेडनेस है, वाटरिंग का इशू है, या आंखों में दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम के साथ छोटे बच्चे भी आने लगे। देखना ना भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है। वैश्विक महामारी कोरोना भी हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लेकर आया। जैसा कि आपको पता है, कोरोना के बढ़ते खतरे के चलते पूरे देश में हुए लॉकडाउन की वजह से सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, जिससे सबसे बड़ा परिवर्तन सामने आया बच्चों की पढ़ाई के तौर तरीकों में हुए बदलाव का। ऑनलाइन पढ़ाई का माध्यम काफ़ी हद तक सफल रहा, हालांकि इससे बच्चों को कुछ ज़्यादा भला नहीं हो सका। वहीं अभिभावकों के ऊपर बोझ बढ़ गया। बच्चों की पढ़ाई के लिए लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट आदि की समस्याएं। कुल मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में हुए इस परिवर्तन से बच्चों की पढ़ाई का होने वाला नुकसान तो बच गया, लेकिन इसका असर बच्चों के स्वास्थ्य पर और उनकी आंखों पर बहुत पड़ा। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वाई न्यूज़ आपके द्वार। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही बच्चों, अभिभावक और एजुकेशन एक्सपर्ट से बात करेंगे और जानेंगे कि वे ऑनलाइन क्लासेस को लेकर क्या कहते हैं। तो चलिए चलते हैं, करते हैं बात कि लोगों का, बच्चों का क्या कहना है इस बारे में। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी गुज्जर। अच्छा, मीनाक्षी कौन से स्कूल में पढ़ती हो? कैप्टन राकेश। अच्छा, ये बताओ मुझे, ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं उसमें क्या क्या परेशानियां आती हैं? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, हम दो बहनें एक भाई है, तो घर पे तो एक ही फ़ोन है। ऐसा नहीं है मतलब कि हम तीनों भाई बहनों पे तीनों फ़ोन आनी चाहिए, और फिर पापा पे, वो तो पापा पे रहता है, और फिर पापा ड्यूटी भी जाते थे। फिर भी पापा ने पूरी कोशिश की कि बच्चों की पूरी अच्छी तरह ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हों, पर फिर भी इतनी सारी दिक्कतें हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कि मतलब हमारे एक टेस्ट भी होते थे तो एक का हो गया, एक का नहीं हुआ है, ऐसी भी बहुत सारी दिक्कत आई। फिर भी पापा छोड़ जाते थे फ़ोन को, उन्हें भी ज़रूरत पड़ती थी फ़ोन के लिए, पर फिर भी पापा कह रहे थे कि बच्चों की अच्छी तरह पढ़ाई हो पाए, इसलिए घर पे रखते थे फ़ोन को। और मतलब कि स्कूल में गेम्स वगैरह खेलते थे, और यहाँ पे तो बस कुछ नहीं किया, यहाँ पे तो लड़कियों ने काम ही किया है, और वैसे भी पढ़ाई अच्छी तरह हो नहीं पाई। और फिर भी ऐसे स्कूल में तो हम मतलब कि फ्रेंडों से भी मिलते थे, बातचीत भी करते थे, तो अच्छा रहता था। पर घर पे तो ऐसे ही हुआ था, हमारा ऑनलाइन क्लास अच्छी नहीं गई। और फिर भी फ़ोन तो बड़ा हो नहीं सकता है, तो आंखों पे प्रेशर, मतलब फ़ोन पे प्रेशर डालना पड़ता था, तो आंखों पे दर्द होता था, एकदम वीक भी हो सकती हैं उससे आंख, और सिर में दर्द भी होता है। ऐसे मुझे लगता है बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, जैसे मुझे भी आई हैं। पर फिर भी और भी ऐसी सारी बीमारियाँ जो फ़ोन पे हो सकती है। मेरे लिए ये फैसला है, मतलब कि ये सही नहीं है कि ऑनलाइन क्लास ये हमारे घर पर अच्छी नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। तो मतलब आपको लगता है कि ये ऑनलाइन क्लासेस सही नहीं है? नहीं। और मतलब ऑफलाइन क्लासेस ही ज़्यादा बेस्ट थी अकॉर्डिंग टू ऑफलाइन क्लासेस। इस वक्त हमारे साथ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछेंगे कि इनको ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो बेटा, कौन सी क्लास में हो आप? 7th में। क्या नाम है आपका? सृष्टि राजपूत। सृष्टि। अच्छा सृष्टि, ये बताओ, ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं उसमें आपको? ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूछ नहीं सकते हैं सही से, मैम बस समझाती जाती हैं। और फिर ऑफलाइन क्लासेस में मैम से हम पूछ भी सकते थे, और फ्रेंड से भी पूछ सकते थे। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो ऑफलाइन क्लासेस होती थी अकॉर्डिंग उसके ऑनलाइन क्लासेस अच्छी हैं या ऑफलाइन क्लासेस अच्छी लगती थी आपको? ऑफलाइन क्लासेस। क्यों अच्छी लगती थी? उसमें हम मैम से सीधे क्वेश्चन पूछ सकते थे, और फ्रेंड के संग भी करते थे संग प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब नहीं कर सकते ऑनलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन क्लासेस में बस पढ़ाया जाता, क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते। आपका नाम क्या है? नव्या। नव्या। अरे वाह, आपका नाम तो बहुत अच्छा है। अच्छा नव्या, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड क्लास में पढ़ते हो। अच्छा ये बताओ, ऑनलाइन क्लासेस लेते हो आप? नहीं। कभी नहीं ली ऑनलाइन क्लासेस? हाँ लिए हैं पहले, अब नहीं लेते। अभी वेकेशन चल रहे हैं इसलिए? तो अच्छा ये बताओ, जो ऑनलाइन क्लासेस लेते थे तो क्या प्रॉब्लम आती थी आपको? हमें ज़्यादा समझ नहीं आती थी, वीडियो सही से चलती नहीं थी ना, और नेटवर्क आता नहीं था। क्या क्या प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन क्लासेस में आपको?
समझ नहीं आती ना, वो सही से समझ नहीं आता और मैम की आवाज़ भी नहीं आती और वो हमारी आवाज़ नहीं सुन पाती है मैम। नहीं सुन पाती हैं? फिर क्या करती हो फिर आप? फिर वो ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं तो हम समझ नहीं पाते। अब हम बात करते हैं, बारी आती है पेरेंट्स की। बच्चे घर पर रहने लगे, लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो क्या क्या दिक्कतें आई आपको? दिक्कत आई, बच्चे घर में रह रहे हैं, स्कूल जाते तो कुछ ज़्यादा सीख पाते हैं और घर पे रहते हैं तो फिर जो कुछ हम आता है हमें वही हम बता पाते हैं उन्हें। टीचर से कुछ ज़्यादा भी सीख लेते हैं। और ऑनलाइन हो रही हैं इसलिए उनके लिए अलग से टैबलेट लाना है, अलग से खर्चा भी बढ़ गया है, पैकेज डरवाओ और ऐसी बहुत सी चीज़ें सामना करना पड़ रहा है। बच्चों का फिजिकली एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही है घर में अंदर, करना पड़ रहा है, पढ़ाना भी पड़ रहा है, बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है, घर भी संभालना पड़ रहा है। अच्छा ये बताइए मुझे, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं ये बच्चों को आपके हिसाब से समझ में आ रही हैं? आपको लगता है कि बच्चे समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? बच्चे इतना नहीं समझ पाते, लेकिन हम लोग उन्हें समझाते हैं तब समझ पाते हैं ठीक तरह से। तो वैसे आप उनकी टीचर, आपको खुद टीचर बनना पड़ता है उनका? हमें खुद टीचर बनना पड़ता है, उनके साथ होमवर्क करवाना पड़ रहा है पूरी तरह से, तो टाइम देना पड़ता है तब बच्चों को कुछ समझ में आता है। वैसे बच्चे अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके हिसाब से ये ऑनलाइन क्लासेस ठीक हैं? ऑनलाइन वैसे ठीक तो नहीं है, पर इससे बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं और यदि ऑफलाइन हो तो बच्चों में खेल कूद, अपने दोस्तों से मिलना। और इस वक्त हम बात करेंगे रतनलाल फूल कटोरी देवी की प्रिंसिपल डॉक्टर नीता सिंह। तो मैम, जैसा कि कोरोना महामारी के चलते काफ़ी सारी दिक्कतें आई और ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ एक विकल्प बचा बच्चों के लिए, तो इसमें कितना सक्सेस रहा है ऑनलाइन क्लासेस बजाय ऑफलाइन क्लासेस के? ऑनलाइन क्लास में बहुत सारी दिक्कतें आई, क्योंकि जब कोविड-19 की वजह से अचानक से ये कह दिया गया कि ऑफ़लाइन क्लास बंद करनी पड़ेगी क्योंकि इसका इफ़ेक्ट बहुत होगा। और वही हुआ। लास्ट ईयर 20 मार्च 2020 से जब ये ऑफ़लाइन क्लास बंद कर दी गई तो अचानक से बोला गया कि ऑनलाइन क्लास ली जाएंगी। तो पहले तो ये समझ में ही नहीं आया कि ऑनलाइन क्लास होती क्या है, कैसे ऑनलाइन मीटिंग होती है, क्या जूम आईडी होती है, क्या गूगल आईडी होती है, तो ये समझ में ही नहीं आया। टीचर्स को भी ऐसा लगा कि पता नहीं क्या है, क्या ऐसी आफत सी आ चुकी है। फिर इसके बाद हमने ट्रेनिंग दिलवाई और मैं समझती हूँ कि सभी स्कूलों में टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई। टीचर्स को हमने ट्रेनिंग दे दी, फिर इसके बाद बच्चों को भी ट्रेनिंग दी गई। बच्चों को भी बताया गया कि इस तरह से ऑनलाइन क्लास आपकी होंगी, आपको जूम आईडी एक बनेगी, उस पर जुड़ना है आपको, आपकी क्लास होंगी या फिर गूगल पे क्लास होंगी। चलो वो काम हो गया, लेकिन उसके बाद में दूसरी प्रॉब्लम आकर के खड़ी हुई। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी हमारी कि आईडी हमने बना दी, पासवर्ड हमने दे दिया जूम का, गूगल का, लेकिन क्या बच्चों के पास मोबाइल है एंड्रॉयड? क्या बच्चे मोबाइल के थ्रू क्लास ले सकते हैं? नहीं। हम जैसी संस्था जो बहुत अच्छी है, जहाँ बहुत अच्छे गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमारे यहाँ ही मैं आपको बताती हूँ 4,500 की स्ट्रेंथ है, उसमें से 500-600 बच्चे बिना मोबाइल की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम हमने शॉर्ट आउट की। दूसरी प्रॉब्लम आई कि बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। जब इस बारे में गार्जियन से बात की गई तो गार्जियन का कहना ये था कि जब हमारे पास कीपैड मोबाइल है, हमारे पास 5 या 7 हज़ार मिलते हैं, उसमें हम गुजारा करेंगे, तो बताइए हम अपने बच्चे को कैसे मोबाइल दिला सकते हैं? हमें अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना। तो ये उन्होंने सोचा कि शायद ये बात 1 या 2 महीने की रहेगी, उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, हम बच्चे को पढ़ाएंगे। लेकिन जब उन्हें लगा कि सिर्फ 1 या 2 महीने की ही बात नहीं है, ये तो लंबा खिंच रहा है, तो उन्होंने फिर स्कूल में भी कांटेक्ट किया। फिर तीसरी इसमें एक और प्रॉब्लम आई, चलो वो किसी भी तरह से एक एंड्रॉयड बच्चे को दिलवा भी दें तो फिर नेट की प्रॉब्लम आती है, यानी खर्चे पर खर्चा बढ़ना। फिर नेट की प्रॉब्लम आई, अब ये भी नेट उन्होंने करा दिया। फिर एक प्रॉब्लम क्या आई कि जहाँ स्कूल में बच्चा 6 घंटे पढ़ता था, वो बच्चा नेट से 6 घंटे कैसे पढ़ सकता है?
एक दिन में बच्चा जो पढ़ रहा है वो नेट 6 घंटे चलाना, बच्चे को मोबाइल पर आंख गड़ा करके बैठे रहना, ज़्यादातर बच्चों के चश्मा लगा हुआ है, कैसे संभव हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आई, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुई, गार्जियन की भी नॉलेज में आ गया कि ये चीज़ ऐसी नहीं है सिर्फ 1 या 2 महीने ही चलेगी, ये लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। फिर धीरे धीरे टीचर्स को भी आ गया कि हमें ऑफलाइन नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन ही पढ़ाना है, और उन्होंने भी पढ़ाना शुरू किया। लेकिन अब साल भर होने के बावजूद भी मैं समझती हूँ कि अभी भी बच्चे हैबिचुअल नहीं हो पाए हैं। उनके पीछे कारण है मोबाइल का न होना और गार्जियन का उतना पैसा नहीं आना एक आमदनी के तौर पर। तो कुछ बच्चे आज भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। जब ये आता है कि हमारे बच्चे और हम सेफ इसी से रह सकते हैं, तो कहा जाता है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। यानी बच्चा घर में है, बच्चा खेल कूद रहा है और पढ़ नहीं रहा है, तो कम से कम ऑनलाइन पर बच्चा पढ़ेगा तो सही, बच्चे की साल बर्बाद तो नहीं होगी, बच्चे को एक सर्टिफिकेट तो मिलेगा और बच्चा इसी बहाने कुछ न कुछ काम में लगा रहेगा और खाली नहीं बैठेगा। तो इतनी सारी प्रॉब्लम आई, सब ने फेस की और सबको करनी पड़ी। अब बच्चे हैबिचुअल भी हो गए हैं, लेकिन जो वाकई में ऑफलाइन पढ़ाई होती है वो ऑनलाइन नहीं हो सकती। तो मैम, जैसा कि अभी आपने कहा कि बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन भी, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी आगे आपको क्या लगता है, जैसे कि तीसरी लहर की आशंका है, तो आगे आपको क्या लगता है कि और मतलब सही रहेगी आगे ऑनलाइन क्लासेस? जैसे कि अब काफ़ी टाइम हो गया चलते चलते इसको, अभी भी बच्चे इतना कंफर्ट नहीं हो पाए हैं इतने टाइम में भी, तो आगे आपको क्या लगता है इसमें? जैसा कि अभी आपने बताया कि तीसरी लहर आएगी तो ऑनलाइन क्लास आगे बढ़ेंगी, तो मेरा मानना यह है कि जो अभी रूमर चल रही हैं, जो अभी सूचनाएं मिलती हैं, चाहे न्यूज़ के माध्यम से, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से, और हम लोग जो देख रहे हैं, तो अगर तीसरी लहर आएगी तो हमें ऑनलाइन क्लास चलानी ही पड़ेंगी, क्योंकि हमारे लिए बच्चा पहले है। अगर हमारा बच्चा है तो उसके बाद पढ़ाई दूसरी होती है, क्योंकि जान है तो जहान है, और बच्चा हर व्यक्ति को प्यारा होता है। और हर व्यक्ति के यहाँ आजकल ऐसी छोटी फैमिली होती है, 1 या 2 ही बच्चे होते हैं, तो सबको प्यारे होते हैं। कोई ऑफलाइन नहीं पढ़ाना चाहेगा, न स्कूल वाले चाहेंगे कि बच्चे स्कूल आकर के पढ़ें, और न गार्जियन चाहेगा कि बच्चे जो है स्कूल जा कर के पढ़ें। तो हमें ऑनलाइन पैटर्न को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए बच्चा पहले है, पढ़ाई सेकेंडरी है। और अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अनंत त्रिपाठी जी। तो सर, ऑनलाइन क्लासेस क्या ऑफलाइन क्लासेस जो चलती थी उसका विकल्प बन पाया आपके हिसाब से? देखिए, इसमें सीधा सीधा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस एक दूसरे का विकल्प बन के उभर सकती हैं, या उभर चुकी हैं या नहीं उभर सकती हैं। इसके बारे में कई अलग तरीके से देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कई अलग अलग स्तर पर। जैसे हम देखें कि ऑनलाइन क्लासेस की बात है, तो पिछले 5-7 सालों से दुनिया में हायर एजुकेशन में ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था चल रही है, और वो एक अच्छा काम कर रही थी। और आप देखिए कि इसमें कई बार हमको ऑनलाइन कोर्सेज, स्टडी मटेरियल उपलब्ध भी रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन जहाँ तक चाइल्ड एजुकेशन की बात है, उसमें ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस के विकल्प के रूप में मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ। उसके पीछे वजह है क्योंकि हमारे बच्चे 5वीं तक के, 8वीं तक के बच्चे उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। वो अभी इस माध्यम के साथ बेहतर तरीके से सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, और जिसका परिणाम ये हो रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस निश्चित तौर पर बच्चों के उसमें देखा जाए तो ऑफलाइन क्लासेस का विकल्प नहीं बन पाई हैं। ये ज़रूर है कि इस पेंडेमिक में वो एजुकेशन दे रहे हैं, उसके ज़रिए बच्चों एजुकेशन से जुड़े ज़रूर हैं, लेकिन वो क्वालिटी एजुकेशन जो क्लासरूम में उन्हें मिल पा रहा था या वो उसके आदी थे, वो निश्चित रूप से वो ऑनलाइन से उनको नहीं उपलब्ध हो पा रही। बच्चों के मामले में जहाँ तक देखा जाए, प्राइमरी एजुकेशन या मिडिल एजुकेशन तक की बात है, उसमें ऑनलाइन क्लासेस विकल्प के तौर पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ये ज़रूर है कि इंटरनेट कंपनियां या टेक्नोलॉजी कंपनियां इसको बहुत तेज़ी से बढ़ावा दे रही हैं, क्योंकि इसमें उनका बहुत बड़ा बिजनेस शामिल है। लेकिन निश्चित मानिए कि बच्चों तक की बात जहाँ तक है, ऑनलाइन क्लासेस
ऑफलाइन क्लासेस या क्लासरूम स्टडी का विकल्प नहीं हो सकती और निश्चित तौर पर ये वो क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को नहीं दे पा रही हैं जो क्लासरूम स्टडी से टीचर या स्कूल बच्चों को दे रहे थे। आपके हिसाब से सर क्या समस्या आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं ऑनलाइन क्लासेस में? नहीं, दिक्कतें एज सच देखिए कई तरह की हैं। एक तो हमारे टीचर ट्रेंड नहीं हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइमरी एजुकेशन या मिडिल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं वो ट्रेंड नहीं हैं, उनको बिल्कुल एकदम अचानक से शिफ्ट करके क्लासरूम स्टडी से ऑनलाइन स्टडी की तरफ आना पड़ा। दूसरी समस्या ये है कि स्कूल प्रबंधन कोई ख़ास मदद नहीं कर रहा है, उन्होंने टीचरों के ऊपर छोड़ दिया है कि वो ऑनलाइन क्लासेस करें। कोई एक तौर तरीका विकसित नहीं हुआ है ऑनलाइन क्लासेस का। कोई टीचर किसी तरीके से पढ़ा रहा है, कोई अलग तरीके से पढ़ा रहा है। एक सेट पैटर्न नहीं बना ऑनलाइन एजुकेशन का कि सभी को वो पैटर्न फॉलो करना पड़े। दूसरी बात आई बच्चों की। बच्चे जो क्लास में बैठ कर के अपने 20-30 साथियों के साथ पढ़ते थे, वो एक सामूहिकता का जो उनके अंदर एहसास होता था, उससे एक अलग तरह का डेवलपमेंट होता था और वो साइनेस ख़त्म होती थी उनको क्वेश्चंस पूछने के लिए। एक बच्चा पूछ रहा है तो उनको मोटिवेशन होता था कि वो भी पूछें और वो समझने की एक सामूहिकता बड़ा काम करती थी। लेकिन क्लासरूम स्टडी न होने की वजह से नेट पर इंटरनेट के ज़रिए बैठकर मोबाइल या लैपटॉप पर बच्चा एकाकी होता है और वो उस तरीके से अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। टीचर जो पढ़ा रहा है उसे वो उस स्तर पर नहीं गैदर कर पा रहा है, एक्सेप्ट कर पा रहा है कि जिस स्तर पर वो क्लासरूम में कर पाता था, या टीचर उसके हाव भाव देखने में उतने सक्षम नहीं रह गए जितना वो क्लासरूम में उसको देख करके समझ पाते थे कि उसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है उसके पढ़ाने पर। ये कई तरह की इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और इसके साथ फिर भारत में इंटरनेट की स्पीड, उसकी उपलब्धता, सर्वसुलभता और कंप्यूटर की सुलभता, इस तरह के और बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे ऑनलाइन एजुकेशन की समस्याएं हैं जो अभी भी हम 1 साल हो गया हालांकि इस स्थिति में पड़े लेकिन हम उसको अभी तक दुरुस्त नहीं कर पाए हैं और हमें लगता नहीं है कि वो अचानक से अभी 1-2 सालों में दुरुस्त हो पाएगी। इसलिए ये कई तरह की प्रॉब्लम है, स्कूल के लेवल पे प्रॉब्लम है, शिक्षक के लेवल पे प्रॉब्लम है और एज वेल एज छात्रों के लेवल पे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। जैसे मैंने आपको बताया, अभिभावकों की प्रॉब्लम है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चों को कैसे कोप अप करें, उनकी तैयारी कैसे कराएं। और वो स्कूल नहीं जाते हैं तो अभिभावकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, वो नहीं करा पा रहे हैं, उस अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं एजुकेशन। तो इसलिए निश्चित मानिए कि इसमें ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चों को लेकर के कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आइज़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर लक्ष्मी कुनियाल मैम। तो मैम, जैसा कि कोरोना से पहले और जो पेशेंट आते थे और जो कोरोना के बाद बच्चों में वृद्धि हुई है आपके पास के बच्चे ज़्यादा आने लगे हुआ क्या है कि कोरोना टाइम्स में जैसे आप सबको पता है कि इस टाइम पे स्कूल सारे बंद हो गए और बच्चों को घर पे एजुकेशन दी गई। थोड़े दिनों बाद उनकी ऑनलाइन क्लासेस है वो भी शुरू हो गई। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि बच्चों का ओवरऑल जो स्क्रीन का एक्सपोजर था वो बढ़ गया। तो बच्चे पहले से मोबाइल पे तो थे ही, वीडियो गेम तो खेलते ही थे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से जो आँखों का एक्सपोजर है वो काफ़ी हद तक बढ़ा। उससे प्रॉब्लम ये होने लगी कि जैसे हम पहले बड़ों में देखा करते थे कि आँखों में रेडनेस है, वाटरिंग का इशू है या आँखों में दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम के साथ छोटे बच्चे भी आने लग गए। और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि बच्चों में चश्मा आने की जो टेंडेंसी है वो भी बढ़ गई। इस दौरान एलर्जी की टेंडेंसी वो भी बच्चों में बढ़ी, आँखों से पानी आता था, वाटरिंग आ रहा है, बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे पढ़ाई की उसमें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इस दौरान कोरोना टाइम में मैंने देखी। ऑलमोस्ट ये मान के चलिए अराउंड 50% तक का इजाफा मैंने देखा है कि जो बच्चे इस प्रॉब्लम के साथ हमारे साथ आ रहे हैं। बड़ों में भी ये टेंडेंसी है बट बच्चों में पहले इतनी टेंडेंसी नहीं थी, तो डेफिनेटली अराउंड 50% आएगा। इस टाइम पे पेरेंट्स की जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ गई है कि देखिए इस टाइम पे आप कि बच्चे मैक्सिमम टाइम अब घर पे गुजार रहे हैं और क्योंकि बाहर भी आप देख रहे हैं कि बच्चों को हम आसानी से अलाउ नहीं कर पाते खेलने के लिए, तो उनकी आउटडोर एक्टिविटी भी कम हो गई है।
तो मैक्सिमम जो ब्रंट इसका है वो पेरेंट्स पे पड़ता है कि उनको बच्चों को एंगेज भी रखना है, और साथ साथ क्योंकि मैंने जैसे कहा कि उनका जो ऑनलाइन एक्सपोजर है वो बढ़ गया है, तो उससे भी उनको बचा के रखना है। तो पहली चीज़ तो मैं कहूँगी, देखिए पढ़ाई से तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो जिस भी टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस होती है मोबाइल पे ना करवा के डेस्कटॉप या लैपटॉप पे करवाएं, क्योंकि बड़ा स्क्रीन होगा तो उससे बच्चों की आंखों पे थोड़ा स्ट्रेस कम पड़ेगा। जब भी आप क्लासेस करवाएं टेबल और चेयर का इस्तेमाल करें, बिल्कुल पेशेंट का, ताकि बच्चों का जो पोस्चर है वो भी प्रॉपर रहे। उसके अलावा कोशिश करें कि खिड़की के पास टेबल और चेयर लगा हो या एम्पल लाइटिंग हो, लाइट प्रॉपर होनी चाहिए जब भी बच्चे क्लासेस ले रहे हैं। बीच में कोशिश करें कि अगर लंबी क्लासेस चल रही है तो बच्चा 5-10 मिनट का बीच में अगर पॉसिबल है तो ब्रेक ले सके, अदरवाइज़ जैसा सिचुएशन उस टाइम पे होती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी यहाँ पे आती है कि ऑलरेडी बच्चों का एक्सपोजर बहुत बड़ा है, तो हमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम कट ऑफ कर सकते हैं वो हमें करना है, जैसे कि वीडियो गेमिंग। मोबाइल पे बच्चों का ऑलमोस्ट कोई कार्टून चीज़ देखना है या कोई भी चीज़ देखना है तो उस चीज़ को पेरेंट्स को अवॉइड कराना पड़ेगा, ताकि आंखों को रिलैक्स हो, थोड़ा रेस्ट मिले। अब पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बच्चों की मेंटल ग्रोथ भी करानी है, बच्चों की फिजिकल ग्रोथ भी करानी है, तो उसके लिए उन्हें कुछ इस तरह के गेम्स या कुछ एक्टिविटीज़ उनको निकालनी पड़ेंगी जिससे कि बच्चे उसमें इन्वॉल्व रहें और मोबाइल का जो अननेसेसरी यूसेज है जिसको हम कम कर सकते हैं उसे वो अवॉइड कराने की कोशिश करें। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा और सुना कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो काफ़ी कारगर साबित नहीं हुई, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर और आंखों पर काफ़ी असर पड़ रहा है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, पे मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। देखते रहें वाई न्यूज़ आपके द्वार, हर रविवार रात 9 बजे। नमस्कार।